नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। हमने बहुत से इंटरव्यूज आपको दिखाए हैं जिसमें राजनीतिक थे, सोशल थे, और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर के दिखाए थे। मगर आर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है इंसान के जीवन में। आर्ट न सिर्फ आपको सुकून देती है वरन आपके घर में खुशहाली भी लाती है। नित्य नए नए प्रयोग आर्टिस्टों द्वारा, कलाकारों द्वारा आर्ट के रिफॉर्म में किए जा रहे हैं। हमने सुना था कि पहले ज़माने में चांदी के सोफा सेट बनते थे, चांदी के मूर्तियां बनती थी, चांदी के बर्तन बनाए जाते थे। उसमें बहुत ज़्यादा चांदी और सोना यूज़ में आता था और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी। मगर जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट किया और कलाकारों ने उसका उपयोग अपनी कला के निखार के अंदर किया, तो उसने एक नया स्वरूप आर्ट को प्रदान किया। और इसी जानकारी को लेने के लिए आज हम आए हैं अरुणोदय आर्ट्स एंड म्यूजियम के अंदर, जो कि सुखेर रोड पर स्थित है। उदयपुर से जब हम सुखेर की तरफ जाते हैं तो ये आर्ट म्यूजियम आता है अरुणोदय। यहाँ पर पुष्पेंद्र जी परमार हैं। इन्होंने अब एक नई तरह का प्रयास किया है कि चांदी की जो कलाकारी है या चांदी के जो सोफा सेट्स हैं या चांदी की जो मूर्तियां हैं या चांदी का प्रयोग मार्बल पे कैसे हो और कम से कम कॉस्ट पे कैसे हो, ताकि वो आम आदमी के जेब पर भारी ना पड़े। उसको लेकर के उन्होंने कुछ नया इजाद किया है। उस नई इजाद को हम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ अरुणोदय में आए हैं। परमार साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। परमार साहब, जैसा आपने बताया था कि चांदी बहुत महंगी है, सोना 1 लाख हो गया, चांदी 1 लाख से ऊपर निकल गई जी, मगर लोगों का शौक अभी भी पूरा नहीं हो रहा। इसको, इसका जो मोह है और कला के अंदर इसका उपयोग हो रहा है जी, इसको लेकर के आपने अपने शोरूम में बहुत सा वैरायटीज दी हैं। जी, जी, जी। और सबसे बड़ी बात परमार साहब, आपके यहाँ मुझे आकर जानकर आश्चर्य हुआ कि जो पुराने तरीके चांदी का जो चढ़ाया जाता था, अब जो आपने मार्बल से चांदी का प्रयोग किया है, उससे न सिर्फ कॉस्ट घटी है बल्कि चांदी का उपयोग भी काफी कम हुआ है। वो क्या चीज है, कौन सी कला है जिसके द्वारा आपने ये चीज संभव की है? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने कोशिश की एक नई चीज को, एक नई दिशा, एक नई जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इसकी जानकारी आपको दूं। अरोड़ा साहब, आपने मेरा पहले भी इंटरव्यू लिया था मार्बल के, उसमें हमने जब नई नई शुरुआत हुई थी मशीनरी की मार्बल में, जो मूर्तियां आप समझिए कि 1-1 लाख रुपए की बिकती थी, नए इक्विपमेंट आने से वो कितनी सस्ती हो गई, हमने कितनी सस्ती कर दी उसको। आम आदमी की बजट में, आम आदमी की रेंज में आ गई वो। तो उसी प्रकार से हमने अब ये बाद में नया शोध किया, मैंने अपने पुत्र आर्यन परमार के साथ, जो कि मेरे साथ ही हैं अभी। हमने कहा यार चांदी की जो चीजें हैं, क्योंकि मेरे को भी शौक था कुछ चीजें मैं भी रखूं चांदी की, पर हमारा बजट नहीं था इतना और उस बजट में नहीं कर सकते थे। और शौक चढ़ा तो हमने सोचा नया इजाद हमें ही करना चाहिए जी। तो हमने कुछ चीजें हम देखते थे कि सोने का झोल या चांदी का झोल चढ़ा के भी लोगों का काम चल रहा है। एक चांदी की मूर्तियां हैं, चांदी पे कभी हमने देखी थी छोटी छोटी मूर्तियां पे कोई पानी, उस चांदी का पानी लगा के और कुछ रखते थे, सजाते थे। मैंने कहा यार जो सोने चांदी की दुकानों, जो सोने चांदी की दुकानों पे जो रखते हैं, आपके मार्बल में कभी नहीं, मार्बल में कभी, जी जी जी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मार्बल में सोने चांदी का प्रयोग हाँ कभी भी नहीं देखा गया। बिल्कुल सुनारी इसका यूज करते थे। जी जी जी, सोने और चांदी की मूर्तियां माई होती थी, हाँ, चाहे वो झोल के रूप में हो चाहे ओरिजिनल के रूप में। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने बहुत चीज सस्ती कर दी है या बहुत महंगी है, या सुनार या कोई भी दुकानदार उसको महंगी बेचते हैं, पर क्या टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई ना, उसका चांदी का जो बनाने का या मटेरियल बनाने का या कोई चीज बनाने का समय कम होता गया। जो फॉर्म जो आपने जी 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 बिल्कुल फॉर्म की आप बात करना जी, चाहते हैं,
उसको रिफॉर्म क्या है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो सर जो चांदी जो एक मूर्ति जैसे आप ये देख रहे हैं गणेश जी की मूर्ति, जी जी पहले इस पे हम लोग चांदी चढ़ाते थे जी। तो मेरे ख्याल से 600 700 800 ग्राम चढ़ती होगी, जी। क्योंकि हमने ये चढ़ाने का काम कभी नहीं किया इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी चढ़ती होगी। जी। और इसको देख के ही लग रहा है मुझे कि 600 700 ग्राम चांदी तो चढ़ती ही होगी इसमें। जी जी और इसको बनाने में 2-3 महीने लग जाते थे। जी ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको पाउडर फॉर्म में, चांदी को हमने पाउडर फॉर्म में लाए। जी सर। पाउडर फॉर्म करके हमने इसके ऊपर फ्लो किया, इसको एक टेम्परामेंट में इसको मेल्ट किया और पूरे पाउडर को उस पर बिखेर दिया। जी। तो आप समझो ये 700 ग्राम की चांदी जो है वो मुश्किल से 70-80 ग्राम पे आ गई। ओहो, ठीक है, 10% ओनली। 10% ओनली। ओके। ठीक है, ओके। तो हम लोग चाहते थे कि ये सब घरों में जाए।